नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो कि मेरी ओलंपिक से रिलेटेड प्री क्लास मेरी कल वो आ चुकी है, जो कि मैं उसमें बेसिक से बेसिक में पढ़ा चुकी हूँ। और मैंने कल बोला था आपसे कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर कल लेकर आऊंगी। तो आज मैं ये क्वेश्चन आंसर की क्लास लेकर आई हूँ। तो बताना कि आपने जो बेसिक से पढ़ा था उससे क्या आपको क्वेश्चन आंसर जो कर रहे हो कितने आपके सही हो रहे हो, कितने गलत हो। अगर गलत हो रहे हैं तो उससे आप फिर से रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो कब से हुई थी बताइएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? कब से हुई थी बताइएगा। कब से हुई थी? तो 1896। आपका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन 1896 में खेलों में पहला आयोजन 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। इसमें होता है राजधानी एथेंस में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो कौन है प्यारे डी कुलरत्न। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? बी। फ्रांस के प्यारे डी कुलरत्न से आधुनिक ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या की थी उन्होंने? आंदोलन, ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी आईओसी की स्थापना? 1894 में। कब हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ए। आईओसी की 23 जून 1894 में हुई थी। याद रखिएगा। आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा नोलैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय न्यूजीलैंड में, ठीक है। ओलंपिक खेल के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो 4-4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों 4-4 वर्ष के अंतराल पर ही आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ये दो दो भागों में बांटा गया है। एक ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? कितने छल्ले होते हैं? 5-5 छल्ले ओलंपिक ध्वज में होते हैं। ओलंपिक 5 छल्ले 5 आबादी वाले महाद्वीपों के प्रतीक हैं, ठीक। और कौन कौन से 5 छल्ले हैं वो मैं बेसिक्स बी वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसमें बताया था मैंने कि कौन कौन से है और कौन कौन से देश के लिए दर्शाते हैं, ठीक। ओलंपिक मशाल कहाँ पर प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक मशाल कहाँ पर प्रज्वलित किए जाती है? तो कहाँ पर की जाती है? ओलंपिक देश में किया जाता है। ओलंपिया में इसमें ये प्रज्वलित किया जाता है। प्राचीन ओलंपिया में सूर्य किरणों की मशाल जलाई जाती है, ठीक। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? भारत ने, बताइएगा, भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था ओलंपिक खेल में? तो कब जीता था? हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। भारत ने 1828 में एडमंडसन ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण कितने जीत लिए? किसने जीता था बताइएगा। तो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। किसने? उन्होंने सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। आपका राइट आंसर होगा ए। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक स्वर्ण किस खेल में जीता था? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक स्वर्ण कौन से खेल में जीता था? भाला फेंक में जीता था। उन्होंने टोक्यो सन 2020 में आयोजन सन 21 का स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक जिसने कौन सी थी? जिसने पदक विजेता कौन थी? भारत की पहली तो कौन थी? कर्ण मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो कब फहराया गया था? हमारा 1920 में पहली बार बेल्जियम में एडवर्ड्स में ओलंपिक फहराया गया था। और किस वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए बंद भी कर दिया गया ओलंपिक, वो बताना आप मेरे लिए। मैं वो उसमें बेसिक में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, बताना।
ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च संगठन कौन है? ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च संगठन कौन है? तो कौन है? IOC। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक। IOC विश्व भर में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? नॉर्मन फ्रीडर्च। कौन थे? उन्होंने 1900 में पेरिस ओलंपिक में 2 रजत पदक जीते थे। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते ही हैं। ओलंपिक खेलों में 5 छल्लों का डिजाइन किसने बनाया था? ओलंपिक खेलों में 5 छल्लों का डिजाइन किसने बनाया था? किसने बनाया था? आपका राइट आंसर होगा बी, प्यारे डे कुरवती ने। 5 रंगीन छल्लों की डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया था। पहला शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित हुआ था? तो कब हुआ था? 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में म्यूनिख में हुआ था। भारत ने पहली बार ओलंपिक कब भाग में लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो कब भाग लिया था? 19 में। भारत ने पहली बार 19 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक में खिलाड़ियों द्वारा ली जाने वाली शपथ किस उद्देश्य से होती है? ओलंपिक में जो खिलाड़ियों द्वारा ली जाती है शपथ किस उद्देश्य से होती है? तो किस उद्देश्य से होती है? निष्पक्ष और ईमानदारी से खेलने के लिए, ठीक। ओलंपिक शपथ खेल भावना और निष्पक्षता और नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता पर प्रतीक है, ठीक। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, एथलीट कहा जाता है। ओलंपिक खेलों में विभिन्न देशों को प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को एथलीट कहा जाता है। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो किस उद्देश्य से मनाया जाता है? खेलों के प्रचार में मेजबानी देश की संस्कृति को दर्शाने के लिए। प्रत्येक ओलंपिक का अपना एक शुभ कार्य होता है, जो मेजबान देश की संस्कृति और पहचान का प्रतीक होता है। ओलंपिक खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः किस स्थान के लिए दिए जाते हैं? तो किस स्थान के लिए दिए जाते हैं, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण स्थान जो स्वर्ण के लिए, द्वितीय जो स्थान जो रहा है रजत के लिए, तृतीय जो स्थान रहा है वो कांस्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बताना कि आपको मेरी बेसिक वाली वीडियो से कितना सीखने को मिला और इसमें आपसे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो मेरी हर एक क्लास ऐसे ही आएगी, हिंदी की भी क्लास आएंगी, जो भी मैं पहले बेसिक पढ़ाऊंगी उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर लेके आया करूंगी। और जीके जीएस की भी मेरी वीडियो इसी तरह टाइप की ही आया करेंगी, क्योंकि पहले मैं बेसिक पढ़ाया करूंगी एक क्लास, और एक क्लास मेरी लाइव भी चला करेगी 3 बजे से शाम 8 बजे तक, ठीक। तो अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि उनको भी ये मॉक टेस्ट में आपका भी स्कोर बढ़ रहा है तो उनका भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यही समाप्त करती हूँ क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।